अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका के पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर शायद आपका दिल कांप उठे। माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता? माइकल जैक्सन, वो नाम जिसने म्यूजिक और डांस की दुनिया को बदल कर रख दिया। लाखों करोड़ों लोग उसके दीवाने थे। उसके हर गाने पर दुनिया नाचती थी, हर शो में तालियां गूंजती थी, हर मीडिया हेडलाइन उसी के नाम होती थी। लेकिन दोस्तों, इंसान जितना बड़ा होता जाता है, उसे खुद को खुदा समझने का खतरा बढ़ जाता है। माइकल जैक्सन अपनी फ्यूचर जानने के लिए एक ज्योतिषी प्रीस्ट के पास गया और कहा कि मैं तुमसे 2 सवाल करता हूं, तुम इसका जवाब दो। उस प्रीस्ट ने कहा, जरूर, मैं कोशिश करता हूं। माइकल जैक्सन ने कहा, क्या यह मुमकिन है कि मेरा ये जो काला रंग है ये गोरा हो सकता है? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि मेरी जिंदगी कितनी है, मैं कितने साल तक जिंदा रहूंगा? तो उस प्रीस्ट ज्योतिषी ने कहा कि देखिए, जहां तक तुम्हारी शक्ल की बात है, ये जैसी है वैसी ही रहेंगी, इसको तुम बदल नहीं सकते। और जहां तक आपकी उम्र की बात है, इंसान दुनिया में 60, 70 या बहुत हो गया तो 100 साल तक ही जिंदा रह सकता है। प्रीस्ट की ये बात सुनकर माइकल जैक्सन जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि तुम गलत हो। अगर तुम गलत नहीं भी हो तो मैं तुमको गलत साबित करके ही रहूंगा, और मैं ये दोनों काम करके रहूंगा। मैं अपनी काली शक्ल को गोरा कर दूंगा और मैं 150 साल तक, यानी 150 साल तक जिंदा रहकर बताऊंगा। चुनांचे माइकल जैक्सन ने ये दोनों ख्वाहिश को पूरी करने की ठान ली। सबसे पहले उसने अपनी रंगत और शक्ल बदलना शुरू की। उसके लिए उसने अमेरिका और यूरोप के प्लास्टिक सर्जन यानी डॉक्टर्स के खिदमत हाजिर हुआ। यहां तक कि 1987 तक उसने अपनी शक्ल को गोरा और बालों को चमकीला कुछ ही दिनों में बदल दिया। काले स्याह मिशेल जैक्सन की शक्ल अब एक खूबसूरत औरत की शक्ल जैसी हो गई थी। उसने 1987 में अपनी एक नई एल्बम जारी किया। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी जो बहुत कामयाब रही। तकरीबन 3 करोड़ उसकी कॉपियां फरोख्त हुई। इस एल्बम के बाद उसने बहुत सारे देशों में डांस परफॉर्मेंस के जरिए उसने करोड़ डॉलर कमाए। इस तरह उसने अपनी काले रंगत को सबसे पहले शिकस्त दी। उसके बाद माइकल अपने अतीत से भगाना शुरू किया। उसने तमाम अपने खानदान से रिश्ते नाते तक तोड़ लिए, अपने एड्रेस चेंज कर लिए, यहां तक कि पैसे के दम पर उसने गोरे माँ बाप को भी खरीद लिया और उसने अपने पुराने दोस्तों से जान छुड़ा ली। अब बारी थी 150 साल तक जिंदा रहने की, और उसने 150 साल जिंदा रहने के लिए वह जतन किया, वो तरीके अपनाए जो हम सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ ऑक्सीजन वाले कमरे में ही सोता था, और जरासिम और बैक्टीरिया और बीमारी के असर से दूर रहने के लिए उसने दस्ताने पहनना शुरू कर दिए। लोगों से हाथ मिलने से पहले वो हैंड ग्लव्स पहनता था। पब्लिक प्लेस में जाने से पहले मास्क लगाया करता था। वो खाना डायरेक्ट नहीं खाता था। खाने से पहले लेबोरेटरी में टेस्ट होता था। वहां से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये खाना खाता था। और अपने साथ 12 डॉक्टर्स की पूरी टीम साथ में लेकर घूमता था, और ये 12 डॉक्टर्स मिलकर डेली रोजाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का टेस्ट करते थे, और उसका स्टाफ उसे रोजाना वर्कआउट करवाता था। यहां तक मानिए उसने एक्स्ट्रा फेफड़े, दिल, गुर्दे, जिगर, आंखें, सबका एक्स्ट्रा बंदोबस्त करके रखा था, और ऐसे डोनर्स तैयार करके रखा था जिसके घर का पूरा खर्च माइकल जैक्सन का उठाता था। और वो डोनर्स भी हमेशा तैयार रहते थे कि कब हमारे दिल, गुर्दे, फेफड़े की जरूरत माइकल जैक्सन को पड़ जाए। और इन सब कारनामे करके माइकल जैक्सन को इस बात का यकीन हो गया था कि अब वो 150 साल तक आराम से जिंदा रह सकता है। फिर एक दिन 25 जून की रात माइकल जैक्सन को सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हुई। उसके डॉक्टर जैसे मालूम पड़ा, उन्होंने मुल्क भर के सारे डॉक्टर्स को माइकल जैक्सन के घर पे जमा कर दिया। दुनिया भर के डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन नाकाम हुए, और मजबूरी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और वो शख्स जो 150 साल जीने के लिए उसने सब कुछ किया, सिर्फ 30 मिनट के अंदर मर गया। 30 मिनट में उसकी रूह चुटकी से भी कम टाइम में खुदा के पास पहुंच गई। माइकल के मरने की खबर 10 मिनट में गूगल पर 10 लाख लोगों ने सर्च किया, और गूगल पर उस वक्त का सबसे बड़ा ट्रैफिक रिकॉर्ड था। और इस हेवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सर्वर भी डाउन हो गया था, जिसके लिए गूगल को लोगों से माफी तक मांगनी पड़ी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला, ज्यादा एहतियात करने की वजह से और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से वह पेन किलर का मोहताज हो गया था। लेकिन ये सारी एहतियात, ये डॉक्टरों की टीम, ये डोनर्स की टीम, ये इंजेक्शन, ये गोलियां, ये दवाइयां उसे मौत से नहीं बचा सकी। मेरे भाइयों, माइकल जैक्सन की ये मौत लोगों के लिए एक सबक है कि इंसान पूरी दुनिया पर फतेह पा सकता है, लेकिन अपने मौत पर नहीं पा सकता, और अपने खुदा से मुकाबला नहीं कर सकता। दौलत, शोहरत, नाम, ये सब मिट जाने वाली चीजें हैं, मगर ईमान और नेक अमल, यही हमारी असली दौलत है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।